हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़े छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 11 पार्ट तक अपलोड किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो एक ही वीडियो में कवर कर पाना मतलब मुश्किल है। तो हम लोग जो है 25-25 क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो चलिए पार्ट नंबर 12 को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजातीय विद्रोह एवं उसका नेता, ठीक है, उसे सुमेलित है। तो ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है बस्तर का कोई विद्रोह 1859, जुग्गाल दोरला, ठीक है। बी में है बस्तर का मौर्य विद्रोह 1876, झाड़ा सिरहा। सी में है बस्तर का भूमकाल 1910 में, और इसका जो नेता थे भैरम देव। और टी है सरगुजा का ओराव विद्रोह 1918 सोमसाय। ई में है कोरिया का गोंड विद्रोह 1932 में बोध सिंह। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, ठीक है। तो इसमें जो है वो है बी नंबर, बस्तर का मौर्य विद्रोह 1876 में झाड़ा सिरहा के द्वारा किया गया था। मतलब उसका जो नेता थे, विद्रोहकर्ता नेता, वो झाड़ा सिरहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? तो वही रहा ऑप्शन। ए में दिया है 17, बी में है 18, सी में है 19, डी में है 20 और ई में है 25। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बी नंबर 18। जी दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1922-23 में, ठीक है, जेल से कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जो 18 पृष्ठों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? ए में है नागपुर दरबार के षड्यंत्र, बी में है रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सी में है सहायक संधि को स्वीकारना, डी में दिया है नागपुर राज्य में गृह युद्ध और ई में दिया है अन्य विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। मतलब नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? तो कौन सा है? बी नंबर, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से नागपुर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया, जो रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक 1930 जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शासक के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? एक में दिया है सोमेश्वर देव, दो में दिया है गोपाल देव, तीन में दिया है कन्हार देव और चार में दिया है जयसिंह देव। अब इसका सही उत्तर चुनना है अपने को। तो ए में दिया है 1 2 3, बी में दिया है 2 3 4, सी में दिया है 1 2 4, डी में दिया है 1 3 4 और ई में दिया है 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब है वो है डी नंबर 1 3 4, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे? तो कौन सा है? सोमेश्वर देव, फिर कन्हार देव, फिर जयसिंह देव, ठीक। छिंदक नागवंश के प्रमुख शासक सोमेश्वर देव, कन्हार देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, हरिश्चंद्र देव आदि थे, जबकि गोपाल देव जो है फनी नागवंशी शासक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए? ठीक है, 1870 से 1900 तक कौन से जो है रायपुर जिले में कौन सा संगठन स्थापित हुए? तो ए रहा ऑप्शन। एक में दिया है लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, ठीक। दो में दिया है मालिनी रीडिंग क्लब, तीन में दिया है छत्तीसगढ़ बाल समाज और चार में दिया है कवि समाज, ठीक। अब इसका जो सही उत्तर चुनना है अपने को। तो ए में दिया है 1 2 3, बी में दिया है 2 3 4 और सी में दिया है 1 2 4, डी में दिया है 1 3 4 और ई में दिया है 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब है वो है ई नंबर 1 2 3 और 4, मतलब सब है, ठीक है। देखिए, 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ में रायपुर में लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज, कवि समाज, रीडिंग क्लब जैसे अनेक संस्थाएं
निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पढ़िए। देखते हैं। एक में दिया है नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। 2 में दिया है रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। और 3 में दिया है रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक, अब इसमें से आपने को सही उत्तर चुनना है। तो ए में दिया है 1, 2 एवं 3 सही है। ठीक है। अब बी में दिया है 1 एवं 2 सही है। सी में दिया है 2 एवं 3 सही है। और डी में दिया है 1 एवं 3 सही है। और ई में दिया है केवल 1 सही है। तो इसका सही जवाब है वो है ई नंबर, केवल 1 सही है। ठीक है। कि क्या बोलता है कि नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जो है भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के प्रतिनिधि के रूप में रतनपुर राज्य में शासन करने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था। ए में है भूमि कर में वृद्धि, बी में है नहर कर लगाना, सी में दिया है नहर के उपयोग पर जुर्माना, और डी में दिया है सिंचाई कर में वृद्धि, और ई में दिया है वनोपज के उपयोग पर प्रतिबंध। सही जवाब है सी नंबर, नहर के उपयोग पर जुर्माना। ब्रिटिश शासन द्वारा धमतरी जिले की रुद्री गांव में महानदी पर बांध व नहर निर्माण कर जल प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष का अनुबंध अनिवार्य किया गया। किसानों द्वारा अनुबंध करने से इनकार करने पर उन पर जल चोरी का आरोप लगाया गया, जिसके विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ खालसा निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए। एक में दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल, 2 में दिया है घनश्याम सिंह गुप्त, 3 में दिया है पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, और 4 में दिया है ठाकुर छेदीलाल। इसका सही उत्तर चुनना है। तो ए में दिया है 1, 2, 3, और बी में दिया है 2, 3, 4, सी में दिया है 1, 2, 4, डी में दिया है 1, 3, 4, और ई में दिया है 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है सी नंबर 1, 2, 4। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से चुने गए नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल थे, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय इकाई एवं उसका अधिकारी सम्मिलित है। कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय इकाई एवं उसका अधिकारी सम्मिलित है। ए में है दीवानी न्यायालय विल्किंसन, बी में है फौजदारी न्यायालय कैप्टन कोटन, सी में है पुलिस अधीक्षक कैप्टन रॉबर्ट, डी में है पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ, ई में है लोक निर्माण रेडरिग्स। सही जवाब है वह है पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ। ब्रिटिश शासन द्वारा 1854 के पश्चात लेफ्टिनेंट स्मिथ को डाक विभाग का अधिकारी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखते हैं। ए में दिया है राजश्री तुलुक्य कुलवंश, एक है इधर भवदत्त वर्मा, ब में है नलवंश, 2 में दिया है तीवर देव, स में है सरपुरी वंश, और 3 में है भीमसेन प्रथम, और द में पांडुवंश, 4 में प्रसन्न मात्रा। तो इसमें दिया है अ ब स। ठीक, तो ए नंबर में दिया है 1, 3, 2, 4, और बी में दिया है 2, 4, 3, 1, सी में दिया है 3, 1, 4, 2, और डी में दिया है 4, 3, 1, 2। तो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर 3, 1, 4, 2। ठीक, मतलब राजसी तुलक अ नंबर राजसी तुलुक्य कुलवंश वो है भीमसेन प्रथम। इसके बाद बात करें नल वंश तो है भवदत्त वर्मन, और उसके बाद जो है स में दिया है सरपुरी वंश जो प्रसन्न मात्रा, और द में दिया है पांडुवंश वो है तीवर देव। सूरदायित्व प्रथम विभीषण आदि राजसी तुलुक्य कुल वंश के शासक थे।
भवदत्त वर्मन, स्कंद वर्मन, विलासतुंग आदि नल वंश के शासक थे। नरेंद्र, प्रसन्नमात्र, सुखदेवराज आदि सरपुरी शासक थे, जबकि तीवरदेव, हर्षगुप्त, बलार्जुन और महाशिवगुप्त आदि जो है पांडु वंश के शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ठीक, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ए में दिया है ब्रह्मदेव, बी में दिया है रामचंद्र, सी में दिया है मोहन सिंह और डी में दिया है रघुनाथ सिंह। सही जवाब है वो है रामचंद्र। ठीक है। रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंगसंग ने सिरपुर की यात्रा की थी, कब की थी? तो ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है 5वीं सदी में, बी में है 7वीं सदी में, सी में है 6वीं सदी में और डी है 8वीं सदी में। तो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर 7वीं सदी में। ठीक। चीनी यात्री हेंगसंग ने 1639 ईस्वी के लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडु वंश का शासन था। ठीक। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, चीनी यात्री हेंगसंग ने जब सिरपुर की यात्रा की थी तब उस समय सिरपुर में किसका शासन चल रहा था? ठीक है। तो याद रखना है कि आपको उस समय जो शासक था सिरपुर में वो पांडु वंश का थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। ए में दिया है रायपुर, बी में दिया है दुर्ग, सी में दिया है राजनांदगांव, डी में दिया है बिलासपुर और ई में दिया है संबलपुर। सही जवाब है वो है बी नंबर दुर्ग। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1942 में दुर्ग के कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमकाल का नेता कौन था? ठीक है। ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है कलेंद्र सिंह, बी में है गुंडाधर या गुंडाधुर। ठीक, उसी को बोलते हैं गुंडाधर या गुंडाधुर। सी में है सोनू मांझी, डी में है हिडमा फेंडा और ई में है मुकुंद देव माछमारा। सही जवाब है वो है बी नंबर गुंडाधर या गुंडाधुर। देखिए, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910, जिसके नेता वीर गुंडाधुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी, क्या थी? ए में दिया है भूमिया, बी में है गेंद सिंह, सी में है कालिका नंदन, डी में है शंभू बाबा और ई में है तेज राजा। सही जवाब है वो है भूमिया। परलकोट के जमींदार स्वयं को भूमिया राजा अर्थात भूमि से उत्पन्न मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। ए में दिया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। ठीक है। दो में दिया है समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। 3 में दिया है उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो इसमें दिया है, ए में दिया है 1, 2 एवं 3 सही है, बी में दिया है 1 एवं 2 सही है, सी में दिया है 2 एवं 3 सही है, डी में दिया है 1 एवं 3 सही है, ई में दिया है केवल 1 सही है। सही जवाब है वो है बी नंबर 1 एवं 2 सही है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतर के शासक व्यागराज को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो कौन सा है वो आदमी? ए में दिया है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बी में है मुकुटधर पांडे, सी में है पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी में है ठाकुर छेदीलाल और ई में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है डी नंबर ठाकुर छेदीलाल। बिलासपुर के बैरिस्टर छेदीलाल एक वकील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास इनकी प्रमुख रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया?
ए में है बिम्बाजी भोसले, बी में है व्यंकोजी भोसले, सी में है चिमनाजी भोसले, डी में है परसोजी भोसले। सही जवाब है वो है बी नंबर व्यंकोजी भोसले। दूसरे मराठा शासक व्यंकोजी भोसला की रुचि नागपुर की राजनीति में अधिक थी, अतः इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। महिपत राव प्रथम सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है। तो एक विधि है कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। दो विधिया है इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। और 3 में है इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंदाचार्लू ने की थी। ए में है 1, 2 एवं 3 सही है, बी में है 1 एवं 2 सही है, सी में है 2 एवं 3 सही है, डी में है 1 एवं 3 सही है और ई में है केवल 1 सही है। तो इसका सही जवाब है वो है डी नंबर 1 एवं 3 सही है। देखते हैं कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। फिर इसके बाद 3 नंबर है इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंदाचार्लू ने की थी। ठीक है, देखिए 1891 में पी आनंदाचार्लू की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, एम ठाकुर, रामगोपाल तिवारी आदि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ में 1820 से 1845 तक जनजातीय विद्रोह, फिर उसको सूची 2 यानी नेता से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक में दिया है जनजातीय विद्रोह और 2 में है उसके नेता। देखते हैं कौन कौन है। सूची 1 में दिया है आ में परलकोट विद्रोह 1824 से 1825 तक, फिर बा में दिया है बरगढ़ विद्रोह 1837 से 1845 तक, सा में दिया है तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक और दा में है मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक। अब सूची 2 दिया है, 1 में दिया है अजीत सिंह, 2 में है दलगंजन सिंह और 3 में है हिंडवा माझी और 4 में है गेंद सिंह। तो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर। ठीक है, आ में दिया है परलकोट विद्रोह। ठीक है, 1824 से 1825। अब इसका सही जवाब है गेंद सिंह। इसके जो नेता थे वो है गेंद सिंह। परलकोट विद्रोह का जो नेता थे वो है गेंद सिंह। फिर उसके बाद बात करते हैं बरगढ़ विद्रोह 1837 से 1845 चला और उसका जो नेता थे वो है अजीत सिंह। फिर इसके बाद शाह की बात करें तो तारापुर विद्रोह जो 1842 से 1854 तक चला और उसका जो नेता थे वो है दलगंजन सिंह और द जो है मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक और उसका जो नेता थे वो है हिडवा माझी। प्रमुख जनजातीय विद्रोह एवं अन्य विद्रोह तथा उनके नेता 1824-25 परलकोट विद्रोह नेतृत्व गेंद सिंह, 2 में है 1837 से 1845 बरगढ़ विद्रोह नेतृत्व करता थे अजीत सिंह, 3 में है 1842 से 1854 तक तारापुर विद्रोह नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह और उसके बाद बात करें 4 में तो 1842 से 1863 तक मेरिया विद्रोह नेतृत्व करता हिडवा माझी और 5 में है 1874 हलवा विद्रोह नेतृत्व करता अजमेर सिंह और 6 में है 1857 लिंगागिरी विद्रोह और नेतृत्व करता थे धुरवा राव। ठीक है, और 7 में होता 1859 में कोई विद्रोह जिसका नेतृत्व करता थे नांगुल दोरला। ठीक है, और 8 में दिया है मौर्या विद्रोह नेतृत्व करता झाड़ा सिरा। ठीक है, और 9 में है 1910 में भोमकाल विद्रोह और नेतृत्व करता घोंडादुर। दोस्तों इसमें जो है अपने क्वेश्चन में 4 विद्रोह का नाम दिया था लेकिन मैंने आपको रिपीट करके यहाँ 9 विद्रोह का नाम बताया है और उसके जो नेतृत्व करता जो नेता थे उसका भी नाम बताया। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा। ए में है महंत लक्ष्मी नारायण दास, 2 में है पंडित रविशंकर शुक्ला, 3 में है सेठ गोविंद दास और 4 में है द्वारिका प्रसाद मिश्र। सही उत्तर चुनिए। देखते हैं ए में दिया है 1, 2, 3 और
बी में दिया है 2 3 4, सी में दिया है 1 2 4 और डी में दिया है 1 3 4 और ई में दिया है 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब है वो है ई नंबर 1 2 3 4 यानी सब। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ला ने की। उन्होंने नामक कानून बनकर कानून तोड़ा। इस समय उनके साथ द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मीनारायण दास, गोविंद दास आदि नेता भी उपस्थित थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी में दिया है पंडित रविशंकर शुक्ला, सी में दिया है लोचन प्रसाद पांडे और डी में दिया है श्री मेघा वाले, ई में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1907 में सूरत शहर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 में दिया है छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र या साहित्य संस्थाएं और सूची 2 में दिया है स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो सूची 1 की बात करें तो अ में दिया छत्तीसगढ़ मित्र, ब में दिया है बुद्धि प्रकाश सभा, सी में दिया सरस्वती पुस्तकालय और डी में है आनंद समाज पुस्तकालय। सूची 2 में दिया है 1 में रायपुर, 2 में बिलासपुर, 3 में पेंड्रा और 4 में है राजनांदगांव। इसका सही जवाब है वो है सी नंबर अ 3 ब 2 स 4 और द 1। देखते हैं। अ में दिया है छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा रोड। ठीक है। पेंड्रा रोड से इसका जो है हुआ था। ब की बात करें तो बुद्धि प्रकाश सभा तो है 2 नंबर बिलासपुर। ठीक है। 3 में है सरस्वती पुस्तकालय, 4 है मतलब 4 नंबर में दिया है मतलब राजनांदगांव और द जो है आनंद समाज पुस्तकालय वो है 1 नंबर रायपुर में। 1 में दिया है छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा पेंड्रा से किया गया। 2 में है बुद्धि प्रकाश सभा का गठन बिलासपुर में किया गया था। 3 है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा राजनांदगांव में किया गया और 4 में आनंद समाज वचनालय रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजनांदगांव रियासत में सी.पी. कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है बलराम दास, बी में दिया है रामदास, सी में दिया है घसीदास, डी में है प्रहलाद। सही जवाब है वो है नंबर बलराम दास। ठीक। राजनांदगांव रियासत के शासक बलराम दास के सहयोग से इंग्लैंड के मैकबेथ ब्रदर्स ने 1890 में पीएनसी मिल्स की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीनी यात्री हिंसा ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो ये रहा ऑप्शन। ए में है नागार्जुन, बी में है बुद्ध घोष, सी में है भास्कर और डी में है जीव गुप्त। सही जवाब है वो है नंबर नागार्जुन। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसंग ने 639 ईस्वी में दक्षिण कौशल की यात्रा की थी। इनके अनुसार दार्शनिक विद्वान नागार्जुन यहाँ की राजधानी के निकट निवास करता था। इसके लिए संघाराम नामक बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।